दोस्तों, क्या आपकी अपराजिता की वाइन पर फ्लावरिंग बंद हो गई है? पत्तियों का पीला होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है और पौधे पर सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां निकल रही हैं? तो इस फर्टिलाइज़र को आप डालें। इसको डालने से आपके पौधे में एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। साथ ही साथ पौधा भी आपका फिर से एक बार हरा भरा होने लगेगा। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से इसको आपको अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि अपराजिता के पौधे से फिर से फ्लावरिंग एक बार लेने के लिए अपराजिता के पौधे में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं तथा किस तरीके से पौधे की देखभाल करनी है। दोस्तों, अब अपने पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको सुबह से शाम तक की पूरी देर की धूप लग सके, क्योंकि दोस्तों धूप कम लगेगी तो अपराजिता के पौधे की ना तो ग्रोथ होगी और ना ही उसके ऊपर कलियां बनेंगी। दूसरा काम करना है कि अपराजिता के पौधे में अब पानी आपको बहुत कम कर देना है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में तो अपराजिता के पौधे को सुबह और शाम 2 समय का पानी चाहिए होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इस पौधे को बहुत कम पानी देना होता है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है और टेम्परेचर जब गिरता है तो मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में नमी हो जाती है। इस वजह से सभी प्रकार के पेड़ पौधों को सर्दियों में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगला काम करना है कि अगर आपके पौधे पर पूरी तरीके से ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं, तो दोस्तों आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें। तो प्रूनिंग आप जैसे ही करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में वहाँ से नई नई शाखाएँ निकलने लगी हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत में अभी भी मैदानी क्षेत्रों का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के बीच में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब अपराजिता के पौधे में डालने के लिए किस तरीके से फर्टिलाइज़र को तैयार करनी है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको सूखे केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी, चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केले के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा। इसी के साथ में जब इसका इस्तेमाल अपराजिता के पौधे पर करा जाता है तो पौधे पर कलियां जल्दी बनने लगती हैं। साथ ही साथ केले के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र मिट्टी में नमी को बनाकर रखती है, जिसकी वजह से पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में लेकर पौधे तक पहुंचाते हैं और उस पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन ले लें और अब उसमें आप 1 लीटर पानी डाल लें। साथ ही साथ उसमें 2 सूखे केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दें। कट करने से पौधे में फर्टिलाइज़र देने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी। अब इसमें दूसरी चीज़ डालने के लिए आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो दोस्तों फ्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जब इसका आप अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि इसमें 4% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने अपने अपराजिता के पौधे की प्रूनिंग कर दी है तो उसके ऊपर नाइट्रोजन की वजह से बहुत जल्दी ब्रांच आने से स्टार्ट हो जाएंगी, साथ में पौधा भी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। अब इसमें तीसरी चीज़ आपको जो लेनी है वो आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। तो दोस्तों हल्दी पाउडर में विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ इसमें मैग्नीज, आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से जब सर्दियों के मौसम में पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है या किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल पौधे पर किया जाता है तो पौधों में किसी तरीके के रोग नहीं लगते पाते हैं, पौधों में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और हरे भरे बने रहते हैं। आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप कम से कम 2 दिन के लिए ऐसे हवादार जगह पर रख दें, जहाँ पर इसको बराबर की हवा लगती रहे। 2 दिन के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है और उसके ऊपर एक लेयर सी इस तरीके से आ गई है। अब दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप छान लें और छानने के बाद में आप इसमें इतनी ही मात्रा में साफ सादा पानी मिलाकर अपराजिता के पौधे में या फिर जिस भी पौधे में फूल वाले फूल नहीं आ रहे हैं, आने बंद हो गए हैं, अगर उसमें 15 दिन में एक बार डालते हैं तो आपके पौधे पर फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ फिर से आप उसमें देखेंगे कि जब तक तेज़ ठंडक नहीं पड़ रही है पौधे पर फ्लावरिंग होती रहेगी।
उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।